सभी भैया बहनों को नमो नमः। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों को समझने के लिए। आज का टॉपिक है हरों का परिमेयीकरण। तो पहला वाला प्रश्न है इसमें 1/√5। ये आपके जो पाठ्यक्रम है गणित का उसमें प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 5वां का पहला वाला प्रश्न है। तो इसको कैसे हल करते हैं यहाँ पे सब लोग देखेंगे और समझेंगे। वीडियो को देखते हुए बार बार देखना है आपको वीडियो और समझना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका हर का परिमेयीकरण करना है, मतलब जो हर में दिया गया है उसका गुणा आपको अंश और हर दोनों में करना है। तो यहाँ से अपन चालू करते हैं 1/√5 और इसी का गुणा जो है ऊपर में अंश और हर दोनों में अपन करेंगे। ये हो जाएगा √5/√5, ठीक है, मतलब करनी 5/करनी 5। अब √5 का गुना ऊपर में 1 के साथ हो रहा है, अंश का अंश में, तो ये हो जाएगा आपका √5 और नीचे में √5 गुणित √5 जो है वो हो जाएगा आपका 5। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार अपन एक और प्रश्न ले रहे हैं अभी। वो प्रश्न है आपका इसी में प्रश्न क्रमांक 3 है। वो है आपका करनी 21 मतलब √21/√3। अब इसको हल करते हैं। यहाँ भी वैसे ही करेंगे अपन, जो हर में दिया गया है उसका अपन अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। तो ये देखेंगे सब लोग प्रश्न में, ये अपन हल कर रहे हैं करनी 21/करनी 3 गुणित ये हर में जो करनी 3 है इसका अंश और हर दोनों में अपन गुना करते हैं। तो करनी 3/करनी 3 ऊपर में हो जाएगा आपका √21 गुणित करनी 3 बटा ये हो जाएगा आपका करनी 3 और करनी 3 का गुना 3 हो गया। अब अपन √21 को 2 भागों में तोड़ते हैं, मतलब कि इसके अंदर में तो 21 को अपन करनी के अंदर में लिख सकते हैं 3 गुणित 7, करनी 21 को लिख दिया अपन ने, गुणित √3 और नीचे में 3। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं √3 गुणित √7 और ये पहले का जो है √3 है और नीचे में हर में 3 है। अब √3 और √3 जो है वो आपका 3 आ गया, 7 करनी 7/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इसका उत्तर आ गया √7। ये आपका आंसर आया, ठीक है। ये दोनों सवाल हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसको आपको घर में बना लेना है। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। वो प्रश्न है आपका इसी का प्रश्न क्रमांक 2। ये है 2/√6। सबको इसको बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। इसके साथ ही अपन और आगे बढ़ते हैं एक नए प्रश्न को लेते हुए। ये है प्रश्न क्रमांक 6। ये बहुत IMP है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न इसमें से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये है आपका √5 मतलब प्रश्न क्रमांक 6 का ये अपन दूसरा सवाल बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ये है आपका करनी 5 धन करनी 3 मतलब √3/√5 माइनस √3 बराबर a धन b √15। इस प्रश्न में आपको क्या दिख रहा है? इसमें यह दिख रहा है कि 2 करणियों का योग है और 2 करणियों का जो है माइनस है। सेम वैल्यू है, देखिए एक बार √5 में √3 जुड़ रहा है और हर में √5 में √3 घट रहा है। बराबर लेके इसके पक्ष में 2 हमारे पास में वैल्यू दी गई है, अननोन वैल्यू मतलब कि अज्ञात मान a और b दिया गया है और इसके मान को हमको हल करते हुए दोनों पक्षों से कंपेयर या तुलना करते हुए a और b का मान हमको फाइंड करना है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने में हम यह देखते हैं कि हरों का परिमेयीकरण करने पर परिमेयीकरण करने पर सेम वैसे करेंगे। हर का परिमेयीकरण जो दिया गया है हर में
हम उसको वैसे ही लेंगे, √5 धन √3 बटा √5 माइनस √3। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए करनी में क्या हो जाएगा, आपका जो परिमेयकरण होगा तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह धन हो जाएगा। ये √5 धन √3 बटा √5 धन √3। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम जो करनी में जो हर में जो लिखा हुआ है उसका साइन को चेंज करते हुए दोनों पक्ष में क्या करते हैं, ऊपर नीचे में गुना करते हैं। दाएं पक्ष को लिखते हैं, उसको हम वैसे के वैसे उतारेंगे, a धन b √15। ठीक है। अब आगे में √5 √3 √5 दो बार है, √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। तो √5 धन √3 गुणित √5 धन √3, इसका दो बार रिपीटेशन हो रहा है, मतलब दो बार गुना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 धन √3, इसका दो बार गुना हो रहा है, मतलब इसके घात 2, मतलब दो बार रिपीट हो रहा है। और ये है आपका √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। तो ये हो जाएगा आपका बीजगणित की एक सर्वसमीका, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, a धन b माइनस a ऋण b। ठीक है ना। तो a धन b और a ऋण b का गुणा क्या होता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे b के रूप में क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर बराबर दाएं पक्ष में लिखते हैं अपन a धन b √15। यहाँ पे अपन ने जो हर में यूज किया है वो कौन सा है सूत्र, सर्वसमीका है a धन b और a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। ये सूत्र लगा है यहाँ पे नीचे दोनों हरों के गुना करने के लिए। ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे में, वो है √5 धन √3 का वर्ग। तो यहाँ पर भी बीजगणित की सर्वसमीका आपने पहले पढ़ी हुई है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा आपका तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उस सूत्र से अपन ऊपर वाले जो अंश है उसको खोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, मतलब यहाँ पे आ जाएगा √5 इंटू b √3 प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि √3 का होल स्क्वायर, और अपॉन मतलब बटे √5 का वर्ग, मतलब √5 गुणित √5। हम जानते हैं दो बार करनी में वही संख्या का गुना होता है, तो अपनी जोड़ी बन के बाहर आ जाती है ये। तो 5 और √3 इंटू √3 2 इज इक्वल टू बाया पक्ष है a धन b √15। ये बराबर उतरते जाएगा लास्ट तक, जब तक कि दोनों पक्षों में अपन गुणांकों की तुलना नहीं करते तब तक ये चलते रहेगा। अब आगे में देखेंगे, यहाँ पर अपन ने जो ऊपर में यूज किया है वो फार्मूला है बीज गणितीय फार्मूला a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab प्लस b की घात 2 या b स्क्वायर। ठीक है। अब इस हिसाब से अपन निकालते हैं, यहाँ पे √5 इंटू √5 5 प्लस 2 इंटू √5 √3, दोनों का गुना हो जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा 2√15। क्या हो जाएगा ये 2√15 प्लस 3 बटा 5 में 3 गया 2 बचा। ठीक है। 5 में 3 गया 2 बचा। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे दाया पक्ष जो है वो लिखे a धन b √15। ओके। आगे में देखते हैं अपन, 5 और 3 जुड़ता है तो ये हो गया 8 धन 2√15 बटा 2 बराबर a धन b √15। ठीक है। इसके बाद में अपन आगे में अपन देखते हैं कि 8 धन 2√15/2 है,
है ना। तो बीजांकों की जो तुलना करेंगे, अब बीजांकों की बोल रहा हूँ, जो ए और बी के जो गुणांकों की तुलना करेंगे वो कैसे होगी। तो ए और बी के तुलनांकों की गणना करने के लिए अपन देखते हैं 8 का भी बटा 2 है धन, उसके बाद में दूसरा है 2√15 मतलब 2/2√15, ठीक है, बराबर दाया पक्ष है a धन b√15, ठीक है। अब 2 से अपन इसमें भाग देते हैं 8 में, तो ये हो गया 4 धन, ये 2 से 2 को अपन काट देते हैं, तो यहाँ से बचेगा √15 बराबर a धन b√15, ठीक है। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे अपन, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या दिख रहा है हमको, दोनों पक्षों में a की तुलना 4 के साथ हो रही है, तो a का मान 4 आ गया, और b की तुलना किसके साथ हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों के गुणांक जो है बराबर है √15, तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है अगर अपन दूसरे पक्ष के साथ करते हैं बाएं पक्ष में, तो b की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 आ गई है। तो ये है आपका उत्तर, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, और एक होमवर्क के लिए सवाल भी मैं आपको लिख रहा हूँ। पहले नंबर का सवाल, ये आपका गृह कार्य है, ठीक है। ये वाला प्रश्न है आपका 6 धन √3/6 ऋण √3 बराबर a धन b√3, ये √3, ये आपका पहले नंबर का सवाल है। इसको आपको गृह कार्य में करना है, सेम ऐसे ही बनाने का प्रयास करना है, लेकिन इसके लिए आपको समझने के लिए बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि जब तक आप बार बार वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जिसे समझ में नहीं आता है वो मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया। समझने के लिए आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, ये चीज मैं हमेशा से बोलते रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।